बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैंने पहले ही कहा था झारखंड सरकार का महाधिवक्ता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भगोड़ा घोषित कर देगा। आज मेरी बात सही साबित होती दिख रही है। मीडिया की खबरों के अनुसार या तो हेमंत सोरेन जी भाग गए दिल्ली से, या तो बीमार हो गए, या अपहरण हो गया। झारखंड के राज्यपाल जी को, उनकी सुरक्षा अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। झारखंड की नाक कट गई। तो देखिए, जिस तरीके से सस्पेंस बना रहा कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहां हैं। ईडी की टीम दिल्ली पहुंचती है, हेमंत सोरेन के लिए अलग अलग ठिकानों पर पहुंचती है और कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। इसीलिए तो ये पूरा का पूरा सस्पेंस और मिस्ट्री जो खड़ी होती है मनोज वर्मा, इसीलिए पूरा सस्पेंस क्रिएट होता है क्योंकि घंटों तक, कई घंटों तक ईडी की टीम को कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है हेमंत सोरेन की। क्या कहा जा रहा था जब अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंच रही थी हेमंत सोरेन की तलाश में? जी बिल्कुल, देखिए सस्पेंस अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहाँ है। इससे पहले 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से उनके सरकारी आवास पर ईडी की टीम पूछताछ, और इससे पहले भी कई समन दिए गए हैं। यानी कि जब 8वां समन दिया गया था तब ईडी ने खुद ही ये कह दिया कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो हम आपके पास आ सकते हैं। तब 20 जनवरी को ईडी की टीम उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी। वहां पर 7 से 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन उनकी पूछताछ कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसके बाद 9वां समन किया गया और अब ये 10वां समन किया गया, और 10वें समन ने ईडी ने कहा कि 29 से लेकर 31 तक का समय है आपके पास, यानी 31 जनवरी तक आप आ सकते हैं। और अगर आप नहीं, ये आवाज में ना कुछ दिक्कत आ रही है मनोज, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। साफ आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। मैं इस बीच निधि का रुख कर लेती हूँ। निधि, लेकिन अब साफ हो गई है ना तस्वीर, मतलब अब कांटेक्ट हो गया है और हेमंत सोरेन की तरफ से अब ये जानकारी ईडी को दे दी गई है कि 31 जनवरी वो तारीख होगी जब ईडी के सामने आखिरकार पहुंचेंगे हेमंत सोरेन। निधि, बिल्कुल, देखिए ये साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन के ऑफिस सीएमओ से एक पत्र, एक ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि उन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन ईडी के डर से गायब हो गए। आप समझिए, एक राज्य का सीएम जिसको एक पर एक समन भेजा जाता है, 10वें समन के बाद भी वो उपस्थित नहीं होते हैं ईडी के सामने, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है, वो तब भी नहीं होते हैं। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ईडी की पूछताछ के डर से सीएम झारखंड के हेमंत सोरेन गायब हो गए हैं। हालांकि अब उनके सीएमओ की तरफ से, यानी सीएमओ की तरफ से मेल गया है, संभवतः 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ईडी के सामने उपस्थित होंगे। रोमाना, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं, दर्शकों के सामने एक बार फिर से रख देते हैं। तो निधि ने जैसा कि बताया, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन के दफ्तर से ईडी को आधिकारिक जवाब भेज दिया गया है। जैसा कि निधि बता रही थी कि बाकायदा मेल पर यह जवाब भेजा गया है। आज ही सोरेन के दफ्तर ने ईडी को ईमेल भेजा है। सीएम के दफ्तर की ओर से बताया गया, सीएम सोरेन 31 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे। अभी भी हेमंत सोरेन कहां है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। और हेमंत सोरेन ये गायब से क्यों हो गए, इसको लेकर किस तरीके की चर्चा है निधि? देखिए, आपको याद होगा इससे पहले भी जब ईडी ने समन भेजा था तब कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन उपस्थित होंगे। एक जमीन के मामले में उनसे पूछताछ की जानी है, और ऐसे में ईडी की तरफ से कई समन सिर्फ इसलिए भेजा गया था ताकि सिर्फ आप समक्ष हो जाए, पूछताछ के लिए आप सामने रहे। और एक भी जवाब इससे पहले नहीं दिया गया था। तब शुरू से सवाल उठ रहे थे कि क्या ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार जो है वो गिर सकती है। लेकिन हेमंत सोरेन मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से यानी सवाल जो है वो उठ ही रहे थे। लेकिन अब जब हेमंत सोरेन के घर पर ईडी पहुंची है और हेमंत सोरेन नहीं है, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है, लेकिन कहाँ गायब है ये हेमंत सोरेन? उनकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा रांची में, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से जानकारी देगी, तब संभवतः ये जानकारी सामने आए कि जेएमएम की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तब संभवतः ये राज से पर्दाफाश हो कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहाँ चले गए। और ये जो सुबुगाहट है कि साहब हेमंत सोरेन डर गए हैं, तो क्या डर की वजह से हेमंत सोरेन नजर नहीं आ रहे? इन तमाम सवालों के जवाब शायद कुछ देर बाद, जिसका जिक्र निधि कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे मिल पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।